हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में लेक्चर नंबर 5 की। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे। 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक हमने आपको बताया था। आज हम कुछ और भी रूल्स बताएंगे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, उनको आप समझ लें। हालांकि ये बुक, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसमें ये रूल्स गिवन है। मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, रूल्स में लिख नहीं रहा हूँ। आप देखेंगे उसमें बुक में आपको मिलेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट रूल दिया गया है, जो सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स है, बेसिकली जो एक्सरसाइज नंबर आपकी है 3.5 से पहले जो मैटर दिया गया है एनसीईआरटी में, उसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर, पहला जो रूल है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे हमने यहां पर लिखा, मान लीजिए ये 36 है। 36 जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है। 36 12 से डिवाइड होगा, आंसर कितना आएगा? 3। 12 3 जा 36 होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब 36 अगर 12 से डिविजिबल है, 36 अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो 36 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब 12 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर ऑफ 12 अगर आप निकालें तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इतने सारे फैक्टर्स हैं 12 के। और अगर 36 12 से डिवाइड हो रहा है तो जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा, जो भी गिवन नंबर है। तो अगर 36 12 से डिवाइड हो रहा है तो 36 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 3 से, 4, 5, 6 और 12 इन सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 12 से तो वो डिवाइड ही हो रहा है। आप देखिए 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें, मतलब 3 36 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम सम इसका चेक करते हैं। 3 + 6 क्या है? 9। 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 36 भी 3 से डिवाइड होगा। 4 से आप देखिए साफ साफ वैसे भी दिखा रहे हैं, 4 9 जा 36 होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो पहले जो पहला रूल है उसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। उसके बाद दूसरी बात देखिए क्या बताएगी। सेकेंड रूल में आपको बताया गया कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल देयर प्रोडक्ट आल्सो। मतलब ये कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल आप ले लें, मान लीजिए 80 है। 80 डिविजिबल होगा, है ना, किससे? मान लीजिए ये 80 जो है वो 4 से डिविजिबल है और 85 से भी डिवाइड हो सकता है ना। 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 80 इज डिविजिबल बाय 5। मतलब 80 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। और 4 और 5 क्या है? को प्राइम। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि को प्राइम क्या होता है कि जब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और कुछ भी कॉमन ना हो तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 2 4 और 5 के फैक्टर्स में आएगा 1 और 5। अब इसमें कॉमन तो सिर्फ 1 है ना, इसलिए ये क्या है? को प्राइम है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। मतलब 80 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 80 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 80 जो है वो 4 × 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब 20 से भी डिवाइड हो जाएगा।
ये बात बताई गई। जैसे 60 आप ले लीजिए, 60 एग्जाम्पल है। 60 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आएगा, तो ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर से वो डिवाइड होता है, तो फिर वो नंबर उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ये रूल नंबर 2 में आपको बताया गया। फिर रूल नंबर 3 क्या है? 3 नंबर है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो नंबर है और वो दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 16 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 20 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। भाई 20 के फैक्टर्स में भी 4 आएगा और 16 के फैक्टर्स में भी 4 आएगा। इसका मतलब जो 16 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है और 20 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 36 आएगा। 36 भी 4 से डिवाइड होगा। थ्योरम रूल ये कह रहा है कि कोई भी दो नंबर अगर किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर उन दोनों नंबर्स का सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे हमने यहां पर दिखाया कि 16 4 से डिवाइड होता है, 20 भी 4 से डिवाइड होता है, तो 16 और 20 का जो सम होगा 36 वो भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक, जो अगला रूल है, इसके बाद वाला जो रूल, ये रूल नंबर 3 हमने आपको बताया। फिर जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में भी यही बात कही गई है, बस उसमें डिफरेंस की बात की गई। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी नंबर, कोई दो नंबर किसी एक नंबर से अगर डिवाइड होते हैं तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होगा। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो यही ले लें आप एग्जाम्पल, जैसे 16 4 से डिवाइड हो रहा है और 20 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, तो 16 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। वह डिफरेंस भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है एक से दूसरे को। और अगर आपको पता है कि जो बड़ा नंबर, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तब भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो डिफरेंस आया वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने यहां पर कहा 5, जैसे 25 है 5 से डिवाइड हो रहा है, 35 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब इसका डिफरेंस कितना आएगा? 10, तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा, तो 35 माइनस 25 क्या आएगा? 10। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें बताइए। अब ये सारी बातें जो डिविजिबिलिटी रूल्स की हमने बात की, ये सारी चीजें आपको जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 है उसमें यूज करना है। 3.5 एक्सरसाइज में जो है आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक पार्ट आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे? किसी भी नंबर को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 24 के फैक्टर्स करना चाहते हैं, तो 24 के फैक्टर्स करने के कई सारे तरीके हैं। मैं सारी चीजें एक ही उस पर बता दे रहा हूं आपको। इसी 24 को मैंने मान लीजिए एज एग्जाम्पल लिया, तो यहां 24 को ऐसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू 12, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6। 12 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आगे लिखेंगे आप ये 2 ले लिया आपने, इंटू ये वाला 2 ले लिए, और फिर 6 को फिर कर दिए 2 इंटू 3। तो इसके आगे अब नहीं हो सकता। आप देखिए इसके जो फैक्टर्स आ गए वो क्या है? 2 2 2 और 3। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यहां पर जितने भी नंबर्स आपको मिले हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे इसके फैक्टर्स कर लें। दूसरा एक प्रोसेस ये भी होता है, कैसे कर सकते हैं आप करते ही रहते हैं। जैसे इसको 2 से किया, 12 आ गया, फिर 2 से कर दिया, 6 हो गया, फिर 2 से किया, 3 हो गया, फिर 3 से किया, 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। यहां पर भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, वही चीज यहां पर भी आई थी। एक तरीका और होता है ट्री, है ना, फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री क्या है उसको भी समझ लीजिए। इसी तरीके से इसको भी करते हैं। फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से करते हैं, वो ट्री जैसा दिखाई देता है, जैसे शाखाएं निकलती चली जा रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे यहां पर 24 का एग्जाम्पल है, तो 24 को पहले इस तरीके से ब्रेक करते हैं, और यहां पर लिखा हमने पहला 2 इंटू 12, फिर 12 के 2 पार्ट कर देते हैं, 2 इंटू 2 और 6, फिर ये 6 के 2 पार्ट हो गए, 2 और 3। अब आप देखिए सारे फैक्टर्स मिल गए आपको, 2 2 3
2 2 2 3, इस तरीके से। ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। क्लियर? तो ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ट्री मेथड हो गया आपका, और बाकी डायरेक्टली आप उसको डिवाइड करके कर सकते हैं। इसमें जितने भी नंबर्स आपको मिलते हैं एज ए फैक्टर जो आपको मिलता है, वो सारे के सारे नंबर चूंकि प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 3.5 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 3.5, इसमें कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन तो लगभग एक जैसे हैं। 3.5 नंबर की जो एक्सरसाइज है, इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के एक दो पार्ट में आपको बता रहा हूं, बाकी आप उसको करेंगे क्योंकि जो रूल्स मैंने आपको बताए वो सारे रूल्स ही वहां पर अप्लाई होंगे। तो जैसे जो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्रू फॉल्स की बात की गई है। पहला क्वेश्चन कहा जाएगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपको एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो, वो 9 से भी डिवाइड हो, ये गलत है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जैसे 6 3 से डिवाइड होता है, बट ये 6 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से कहां डिवाइड होगा भाई? तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आप इसको ऐसे एज एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी उल्टी कही गई कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो एक रूल अभी अब आपको बताया गया था कि कोई भी नंबर, कोई एक नंबर है, वो किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये रूल हमने भी आपको बताया था। मान लीजिए यहां पर कोई एक नंबर है बी है, मान लीजिए बी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर बी 9 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। और 9 के फैक्टर में एक नंबर 3 भी तो आता है भाई। 3 क्या है? 9 का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 100% होगा। आपने देखा कि जो रूल्स मैंने आपको बताए, 4 रूल्स की हमने बात की, वही रूल्स यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स को इसी तरीके से आप चेक करेंगे। अपने माइंड को यूज करें, जो रूल्स मैंने आपको बताया उन रूल्स को आप समझें और उनको देखिए कैसे यूज कर रहे हैं आप वहां पर। आपकी बुक में वो सारे रूल्स दिए गए हैं 3.5 एक्सरसाइज से ठीक पहले। और बाकी ट्री सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्री की बात की गई है, फैक्टर ट्री। और कोई एग्जांपल, एक क्वेश्चन ऐसे एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें फैक्टर ट्री की बात की गई है और इसमें कुछ स्पेसेस हैं, उनको फिल करना। जैसे यहाँ कहा गया 60 को ऐसे ब्रेक किया गया और ये कर दिया इन्होंने 6 और 10। उसके बाद फिर 6 को ब्रेक किया इन्होंने ऐसे। अब यहाँ 2 लिख दिया, पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 into 3 6 होता है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही इधर इन्होंने क्या किया, ये 5 कर दिया और इधर पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा, तो 5 2 जा 10 होता है तो यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए ना। ऐसे ही होता है, जैसे इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, ये सीक्वेंस होती है। ऐसे ही आप एक दूसरा, मतलब इसी 60 को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया। आप देखिए इसी सेकेंड क्वेश्चन में ही 60 को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आप वो भी देख लें। क्या है, 60 इन्होंने लिया और उसके बाद इन्होंने क्या, यहाँ 30 कर दिया, इधर 2 कर दिया। आप एक तरफ प्राइम नंबर्स को ले रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 30 को फिर से ब्रेक किया, 30 को ब्रेक किया तो एक तरफ 3 कर दिया, यहां पर 10 किया और यहां पर दे दिया स्पेस, क्या होगा, तो यहां पर 3 होगा, क्योंकि 3 into 10 30 होता है। अब आप 10 के फैक्टर्स करेंगे तो 10 के फैक्टर्स में भी इन्होंने स्पेस दिया, दोनों ही स्पेस दे दिए, तो 5 और 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि इसके अलावा और क्या ऑप्शन आपके पास है। 10 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, 10 को ब्रेक करेंगे अगर आप, तो 10 में 2 और 5 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में 2 होगा या फिर 5 होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में मोस्टली इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताए, उस डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ इस तरीके के फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आप इस 3.5 एक्सरसाइज को ट्राई करें और देखें कि आप, मैं समझता हूं कि सारे ही क्वेश्चंस में हो जाने चाहिए अगर आपको वो रूल समझ में आ गए। इससे पहले जो हमने बताया डिविजिबिलिटी रूल्स, वो भी, उनका भी यूज वहां पर होगा, जिसमें हमने आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक के रूल्स बताए थे, और कुछ और रूल्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं उन सबको आप यूज करके एक्सरसाइज नंबर 3.5 करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं वो हो जाएगा।
हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर इसमें आएंगे तो उसमें एलसीएम एचसीएफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का। एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इनकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज नंबर 3.6 होगी और जो टॉपिक हमारा होगा वो एलसीएम या फिर एचसीएफ इस टाइप की जो भी होगा उसमें बुक में, है ना, वही सीक्वेंस जो बुक में सीक्वेंस दी उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।